अपनी आंखों को बंद कर अपने हाथों को उठाएं, बोले सर्वशक्तिमान प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। बोलो आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेके आए। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के सामने उसके वचन के लिए अपने आप को दीन करें और कहे परमेश्वर तेरा वचन आज मुझे स्पर्श करे, तेरा वचन आज मुझे टच करे, तेरा वचन के द्वारा आज मेरी उन्नति हो, तेरे वचन के द्वारा आज मुझे प्रकाशन मिले, तेरे वचन के द्वारा आज मेरी आत्मा बलवंत हो, तेरे वचन के द्वारा आज मैं पाप से छूट जाऊं, तेरे वचन के द्वारा आज मेरा जीवन पवित्र हो जाए। बोलो तेरे वचन के द्वारा मुझे मार्गदर्शन करे, तेरे वचन के द्वारा मेरी लाइफ पवित्र हो जाए, तेरे वचन के द्वारा खुदावन तेरे अद्भुत काम हो, तेरे वचन के द्वारा तेरा स्पर्श हो खुदावन, तेरे वचन के द्वारा तेरा टच लोगों के बीच में उतरे खुदावन, तेरे वचन के द्वारा खुदावन मेरी आज आत्मिक उन्नति हो, तेरी वचन के द्वारा आज मेरी आत्मिक आंखें खुले परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा आज मुझे बुद्धि मिले, तेरे वचन के द्वारा आज मुझे समझ मिले खुदावन, तेरे वचन के द्वारा आज मुझे सेल्फ कंट्रोल मिले खुदावन, तेरे वचन के द्वारा मुझे आज्ञाकारिता का जीवन मिले परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा खुदावन मेरी लाइफ को स्पीड मिले खुदावन, तेरे वचन के द्वारा मेरी लाइफ की डिले खत्म हो खुदावन, तेरे वचन के द्वारा खुदावन परमेश्वर मेरा फेलियर मेरे जीवन से दूर हो खुदावन, तेरे वचन के द्वारा आज पाप से मेरा छुटकारा हो खुदावन, तेरे वचन के द्वारा आज पिता परमेश्वर आत्मा में बपतिस्मा मेरे जीवन में हो खुदावन, तेरे वचन के द्वारा आज तेरा टच मेरे जीवन में बढ़े खुदावन, तेरे वचन के द्वारा आज तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में बढ़े। इन वचनों को, इन लाइनों को दोहराओ बार बार, क्योंकि उसने कहा मांगोगे वचन के सामने तो ही वचन के द्वारा तुझे दिया जाएगा। मांगो उसके वचन को अपनी लाइफ में पूरा होने के लिए, कार्य करने के लिए। आंखें बंद करके अपनी अपनी पर्सनल प्रेयर करो और वचन को मांगो कि वचन के लिए आपके अंदर कितनी भूख है आप साबित करें। सिम्प्रोथू नमांदाला लाबासे, सबकी आंखें बंद हो, इस समय वचन के लिए प्रार्थना करो। जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हे खुदावन तूने इन लोगों की भूख को सुना है परमेश्वर। बाइबल में कि जो प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा। अब इनकी प्रार्थना के अनुसार खुदावन अपने दास को ये वरदान दे खुदावन कि तेरा वचन है आपसे इनके पास पहुंचे और सुनने वालों की हृदय शुद्धे, इनकी जिंदगियां बदले। जो आज मैंने यहाँ पर आने से पहले तुझसे मांगा खुदावन इन लोगों के लिए खुदावन, वो इनकी जिंदगियों में आज दे खुदावन वचन के द्वारा। धन्यवाद करते खुदावन, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सेम प्रेजेंस में आगे बढ़ेंगे, सेम प्रेजेंस में प्रभु की हुजूरी में आज के वचन को सुनेंगे। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। स्वागत है आपका प्रभु की हुजूरी में। कुछ समय खड़े रहें और परमेश्वर की प्रेजेंस में अपने आप को तैयार करें उन प्रकाशनों को लेने के लिए, उस वचन को लेने के लिए। हालेलुया। तो सबसे पहले आपके लिए सबसे ब्लेस बात यह है कि कल
परसों हम क्रूसड में थे, 2 दिन की मीटिंग थी, पर आज मैं कहता हूं कि वो एक क्रूसड नहीं है, आज एक सेवकों की मंडली का पहला दिन है। तो आज ये सेवकों की मंडली है जो जिसकी मैंने बात की थी उस फ्राइडे नाइट, और वो सेवकों की मंडली का आज पहला दिन है जिसमें सेवक लोगों के बीच में जो मंडली है उसके बीच में वैसी बातों को आप सीखेंगे कि उस मंडली में क्या हुआ करेगा और अब क्या आपकी ज़िंदगी में आपको करना है और क्या परमेश्वर की अगुवाई है। हालेलुया। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, यहाँ पर एक मैं वचन पढ़ दूंगा, आप वैसे सुन सकते हैं, बाद में नोट कर सकते हैं आप। पहला सैमुएल उसका 1 अध्याय उसकी 12 आयत। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुनाई पड़ता था, इसलिए एली ने उसे समझा कि वो नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, उसका नशा, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने ना तो दाखमधु पिया है ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से की है। मैंने अपनी मन की बात खोलकर यहोवा से की है, और अपनी दासी को ओशी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और अपना खाना खाया, और उसका मुंह कभी उदास ना रहा। सब बोले आमेन। और उसके बाद हन्ना को परमेश्वर ने बचा दिया और उसे आशीष किया। पर उसका सीक्रेट क्या था? उसने कहा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। यह अभी परमेश्वर ने वचन दिया प्रोफेटिक के द्वारा, और अभी कहती, मैंने अपने मन की बात परमेश्वर से खोल के की है। कुछ भी ऐसी बात असंभव, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप अपने मन की बात खोलकर परमेश्वर के सामने करें तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। जैसे भी बाइबल में लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव ना होगा। वह पहाड़ को कहेंगे उखड़ जा, हो जाएगा। मतलब विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव ना होगा। इसी रीति से मैं इस प्रकाशन से आपको बता रहा हूं कि मन की बात खोलकर परमेश्वर से करने वाले के लिए कुछ भी असंभव ना होगा। आपकी प्रार्थना में अगर लक्ष्य है तो कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? आपकी प्रार्थना में अगर लक्ष्य होना चाहिए तो कौन सा होना चाहिए? तो इस समय आप बैठ जाएंगे ताकि कुछ लिखने वाली बात आपको टच करे, आप उन्हें लिख सके, क्योंकि हर प्रकाशन को आप लगातार याद नहीं रख सकते। इसलिए आपको कुछ ऐसी बातें जो आपकी स्पिरिट को टच कर दे, जब वचन सुनते हुए खुदा आपसे कुछ बात करे, उसे लिख लेना चाहिए होता है, ताकि जो आप जीवन भर उसे याद रखें। जैसे दाऊद ने कहा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अगर वचन हृदय में नहीं रहता, आपकी प्रॉब्लम है, मुझे याद नहीं रहता, मुझे याद नहीं रहता, मुझे याद नहीं रहता, पास्टरी प्रेयर करना, मुझे वचन याद नहीं रहता, मुझे वचन याद नहीं रहता। ओके, लिखना आता है तो फिर लिख, जो संभव है उसे तू कर, प्रभु कहता है। लिखना आता है तो तुम उस वचन को लिख सकते हो, ताकि जो तुम बार बार महीने बाद उसे पढ़ सको, 2 महीने बाद पढ़ सको उन बातों को जो परमेश्वर ने तुझे दी है। तो यहां पर हमने देखा कि जो प्रकाशन अब हम सीख रहे हैं कि उसने अपने मन की बात खोल के की। आज से इस हफ्ते का आपकी आत्मिक अगुवाई का लक्ष्य ये होगा कि आप प्रार्थना में उस स्थान में पहुंचने की इच्छा रखेंगे, यहां पर आप अपने मन की बात खोल कर परमेश्वर से करें। मन की बात खोल के करना एक आसान नहीं है। हन्ना ने आज तक नहीं किया। अगर आसान होता कर ना लेती, प्राप्त ना कर लेती। मन की बात खोल कर करना, जिस तरह जीसस क्राइस्ट पिता से करते थे, आहें भर भर के, लहू पसीने के नहीं गिरता था, और आ भर के पिता से कहते थे, पूरी तरह से, पूरे मन से, मतलब आहें भर के पिता से कहते थे, पिता हो सके तो, पिता तेरी मर्जी पूरी हो। प्रभु पिता धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना को सुन ली। पिता धन्यवाद, तू जो करने जा रहा है प्रभु। मतलब वो
पिता के साथ जीसस क्राइस्ट की ऐसी अटैचमेंट थी, वो मन की बात खोल के करते थे। इसी तरह अगर आप उस लेवल तक आपको प्रेयर में पहुंचाना है और आप कहते हैं इसमें क्या मुश्किल है, थोड़ा सा आंसू बहाने हैं, थोड़ा सा स्टाइल से अंदर से खींच के प्रेयर करनी है और थोड़ा सा मन की बात खोल के करनी, क्या मुश्किल है? नहीं, बहुत मुश्किल है ये, जितना आपको लग रहा है। आत्मा में आ जाओ, चलो मन खोल के प्रार्थना कर दें। मैं आपको बताता हूं, आप कहते आपको लगता है कि क्या मुश्किल है? आप प्रेयर कर रहे हैं, आत्मा हम पर आता है, हम रोने लग जाते हैं, उस समय क्या मुश्किल है मन खोल के बात करना? आप प्रेजेंस आ जाती है। कई बार आप कहते हैं मैं 2-3 बीते दिनों में आत्मा से भरा गया था, भरी गई थी, उस समय क्या मुश्किल था मन से प्रार्थना करना? नो नो नो, जितना इजी आप समझ रहे वो नहीं मैं बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं मन खोल के, दिल खोल के प्रार्थना करना, मतलब उसका उत्तर आएगा ही आएगा यीशु नाम में। मतलब जिस दिन वो प्रेयर हो गई, होगा ही होगा। और अगर ऐसी प्रार्थना एक व्यक्ति महीना करता रहे, इतना कुछ उसकी लाइफ में हो सकता है तो हम सोच भी नहीं सकते। समझ पा रहे हैं? इसीलिए प्रार्थनाओं पर अटैक होते हैं। इसीलिए एक बार तुम कुछ प्रार्थना ऐसे करके गवाही ले लेते हो और उसके बाद गवाहियां नहीं मनती, क्योंकि उस टाइम मन खोल के बात हो गई थी, उसके बाद मन खोल के बात नहीं हुई परमेश्वर से कभी भी। उसके बाद कभी वैसी प्रार्थना नहीं हुई, केवल शब्दों की प्रार्थना रह गई, केवल ज्ञान की प्रार्थना रह गई, केवल सुनी सुनाई प्रार्थना रह गई। पर दिल खोल के परमेश्वर से बातें ना की गई। दिल खोल के मतलब आपका आत्मा और परमेश्वर का आत्मा एक हो जाते हैं उसमें। आप पूरी अपनी आत्मा से उसे मन खोल के, मन हृदय उसको आत्मा बोला गया है। मन कोई वस्तु नहीं, जैसे शरीर है, प्राण है, तो शरीर है, ढांचा है, पर मन एक आत्मा, आपका हृदय, मन, आत्मा, आप उसे ले सकते हैं। ऐ मेरे मन प्रभु की आराधना कर, मतलब ऐसे भक्तों को ढूंढ रहे हैं जो रूह और सच्चाई से आराधना करे। और सच्चाई कहां से आती है? रूह से। कहां से करे? रूह से। मतलब शब्दों से नहीं, विचारों से नहीं, ज्ञान से नहीं आराधना करे, केवल रूह से करे, मतलब मन से, अपने पूरे मन से। और एक वो मन होता है जो मनुष्य का मन होता है, एक होता है जो आपकी आत्मा के अंदर है, उस आत्मा से, हालेलुया, जो परमेश्वर ने दिया है। एक होता है आपका मन, मेरे मन में आया, मेरे विचारों में आया, और आप उस मन को आत्मिक बात कई बार समझ लेते हैं, पर आत्मा के द्वारा। और इसलिए याद रखना, जिस दिन तूने मन खोल के प्रभु से बातें की, उस समय उत्तर आएगा ही आएगा। हालेलुया। मतलब उस विषय में प्रभु कार्य करेगा ही करेगा। तो इसीलिए इस लेवल तक आप प्रार्थना में पहुंच ना जाएं। शरीर आपके विरोध होता है, संसार आपके विरोध में होता है, और शैतान आपके विरोध में खड़ा हो जाता है। आपकी प्रभु के साथ अटैचमेंट इस लेवल तक ना हो जाए जिसमें तुम प्राप्त करना शुरू कर दो अपनी लाइफ में और उसकी महिमा का कारण बन जाओ। शैतान का काम है, शैतानी दुष्ट आत्मा का काम है परमेश्वर की महिमा को रोकना, जो परमेश्वर की महिमा एक मनुष्य के द्वारा दुनिया में प्रकट होती है। और परमेश्वर का और पवित्र आत्मा का काम है कि यीशु को महिमा मिले। पवित्र आत्मा हमेशा कहता है वह मेरी महिमा करेगा, मैं तुम्हें सहायक दूंगा, वो मेरी महिमा करेगा। तो पवित्र आत्मा जो होली स्पिरिट है, वो एक संसार में एक मनुष्य के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना चाहता है। जो दुष्ट आत्मा है, शैतानी आत्मा है, इवल स्पिरिट है, पाप की आत्मा है, वो उसका काम है परमेश्वर की महिमा को रोकना, परमेश्वर को महिमा ना मिले, गवाहियों को चुराना, परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही बनने से रोकना। परमेश्वर के रूल्स हैं जिसमें वो आपको देता है। शैतान का काम है उस रूल्स को तड़वाना, उस नियम से आपको दूर करना। विश्वास एक नियम है, परमेश्वर से प्राप्त करने का एक नियम है, और उन नियमों को, नियम को तोड़ना, नियम के खिलाफ होना, शैतान का आपका काम है उस नियम के आप खिलाफ जाएं, ताकि वो नियम, वो रूल आपकी लाइफ में जो बाइबल में देने का है वो पूरा ना हो। तो इसीलिए आज आप एक प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जितनी भी अंधकार की शक्तियां मेरे खिलाफ है, मेरे
मन को परमेश्वर के साथ जुड़ने में खिलाफ है, मेरी प्रेयर लाइफ के खिलाफ है, आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है। आंखें बंद करो, जहां भी बैठे हो, जहां भी हो, बोलो सर्वशक्तिमान आज के लिए आज का अभिषेक दे। हम अभिषेक को ग्रहण करते हैं अपनी लाइफ में। बोलो हर अंधकार की शक्ति जो मेरे मन को प्रार्थना करने से रोकती है, मेरे मन को प्रभु के साथ जुड़ने से रोकती है, बोलो आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, आउट 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 इन जीसस नेम। बोलो फायर इन जीसस नेम, फायर इन जीसस नेम, फायर 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 आउट इन जीसस नेम। बोलो आउट 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 इन जीसस नेम, इन जीसस क्राइस्ट नेम, आमेन। ओके से बंद कर दो सारे म्यूजिक्स को, हम आराम से अब आगे बढ़ेंगे। खोलेंगे पहला पत्रस। आज 3 वचन आप नोट करेंगे और 3 वचन आपको याद रहेंगे और आपको उसे याद करना है। अगर हम पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसकी 7 को आप पढ़ेंगे, ये 3 वचनों के साथ आप एक प्रकाशन को अपनी लाइफ में ग्रहण करेंगे। पहला पत्रस उसका 4 की 7, 3 की 7, पहला पत्रस 3 की 7, उसकी 4 की 7 नोट कर सकते हैं, फिर 5 की 7, पहला पत्रस 3 की 7, 4 की 7, 5 की 7। 7 अंक ब्लेस्ड अंक है और ये तीनों में 7 ही पढ़ेंगे हम और आप ब्लेस होंगे आज यीशु नाम में, हालेलुया। तो याद रहेगा पहला पत्रस उसका 3 की 7, 3 आप फास्टिंग रखते हैं, आपको याद रहेगा। समझ पा रहे, आप 3 फास्टिंग रखते हैं। 3 बाइबल में बहुत सारा बार आया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा 3 बहुत बार आया, पर हमारा ये टॉपिक नहीं है। पर आप 3 पहला पत्रस 3 की 7 आपको याद रखेगा। पत्रस मतलब पहला स्टार्टिंग ही, पहला पत्रस 3 की 7, 4 की 7, 5 की 7। ओके, याद हो गया? ओके, बता सकते हैं आज का वचन कौन से आपको मिले? बोलो बोलो। ओके, तो इसे रोज बोलते रहना, पहला पत्र 3 की 7, 4 की 7, 5 की 7। और जब आप इसे याद रखेंगे और आपकी स्पिरिट में रहेगा और बार बार इसे खोल के आप पढ़ सकते हैं, या आपकी स्पिरिट में ले जाओ इसे, केवल वचन और ज्ञान और कॉपी पर ना रहे, इसे याद कर लेना, क्योंकि इसमें जो आपको मिल रहा है वो आप अब हम पढ़ेंगे। इससे पहले ओके, अगर 3 की 7, 4 की 7, 5 की 7 शुरुआत हम करेंगे। ओके, 3 की 7 से ही हम शुरुआत करेंगे। पहला पत्रस 3 की 7 में लिखा है, मुझे सिर्फ उसकी एंडली लाइन चाहिए, पहली लाइनों पर मेरा ज्यादा टॉपिक नहीं है। यहां पर लिखा है, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जान के उसका आदर करो, ये समझ कर के हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। हमें ये लाइन चाहिए बस, पति पत्नी का टॉपिक नहीं, आज किसी की मैरिज नहीं पढ़ रहा हूं मैं। तो जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए, मतलब प्रार्थनाएं रुकती हैं। आपने प्रतिदिन अपनी लाइफ में देखा कि आपकी प्रार्थनाएं रुक गई, आपका टॉपिक बनता है, वो मैं अच्छी प्रार्थना में चल रही थी, पास्टर प्रेयर करना। अगर मैं आज आपसे मान लो मिलूं 1 मिनट, आपका सबसे बड़ा टॉपिक यही होगा, कईयों का, प्रार्थनाएं मेरी रुक गई, मेरी प्रार्थनाएं स्ट्रांग नहीं है, मेरी प्रार्थनाएं आत्मिक नहीं है, मेरी प्रार्थनाएं होती ही नहीं है, मुझसे प्रार्थना ही नहीं जाती, मेरा प्रार्थना में मन ही नहीं लगता, मेरे प्रार्थना में बुरे विचार आते हैं, मुझे प्रार्थना में रुकावटें आती हैं, मुझे प्रार्थना में डर लगता है, मुझे प्रार्थना करने को मन ही नहीं करता, जब भी प्रार्थना करूं लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जब भी प्रार्थना करूं, समझ पा रहे हैं? तो आपके सबसे बड़ा विषय प्रार्थना है, तो इसलिए मैंने कहा याद कर लेना इसे, हालेलुया, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। इसका मतलब प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। आपका सबसे बड़ा लाइफ का अगर कोई प्रेयर टॉपिक है, वो ये है, मेरी प्रार्थना ना रुक जाए। किसी को लगता है इससे बड़ा कोई टॉपिक है? मेरी आत्मिक उन्नति, मेरा ये वो सारा कुछ प्रार्थना से जुड़ा है। फास्टिंग रख लो तो प्रार्थना नहीं है तो आपको लग रहा है वो अधूरा रह गया। बाइबल पढ़ रहे हो, प्रार्थना में उसे यूज नहीं किया, वचन को लगता है अधूरा रह गया। प्रार्थना आपका सबसे बड़ा टॉपिक। पवित्रता ही में तो
प्रार्थना नहीं हो तो पवित्रता में खड़े नहीं रहोगे। मतलब सबसे बड़ा टॉपिक क्या बना आपका, क्या है एक मसीह के लिए? प्रार्थना। और अगर ये वचन आपको याद नहीं रहा तो फिर तो आपको उल्टियां करवा के दुष्ट आत्मा निकालनी पड़ेगी लगता है। समझ पा रहे? वो सीरियस वाली। तो अगर ये याद ना रहे, एक भी वचन आपको याद ना रहे, पहला पत्रस 3:7, 4:7, 5:7, तो यहां पर 3:7 में तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। सबसे बड़ा टॉपिक प्रार्थना, इसका मतलब वो रोकती है। तो रोकने वाला कौन है? प्रार्थना को रोकने वाला। हमारे विरोधी कौन है? किसी को 3 विरोधी याद है? जो ऑनलाइन सुनते हैं आपको पता होगा, हमारे 3 विरोधी हैं। अगर किसी को विरोधी ही नहीं पता कौन है तो वो लड़ेगा कैसे फायर प्रेयर में, जब अपनी प्रार्थना में युद्ध कैसे करेगा? हम रोज एक आत्मिक युद्ध में। इसका मतलब हमारी प्रार्थनाएं रोज नहीं रुकनी चाहिए। समझ पा रहे हैं? आपको लिखना है कि मैं रोज एक आत्मिक युद्ध में हूं, इसलिए मेरी प्रार्थनाएं रोज नहीं रुकनी चाहिए। रोज आपका लक्ष्य यह है कि आपकी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। रोज आपका लक्ष्य यह है, हालेलुया, रोज आपका लक्ष्य यह है कि मेरी प्रार्थना रुक ना जाए। रोज आपका लक्ष्य ये कि मेरी प्रार्थना रुक ना जाए। क्यों? क्योंकि आप रोज आत्मिक युद्ध में। अब रोज रुकनी क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि आप रोज आत्मिक युद्ध में। मगर जिस दिन आप प्रेयर नहीं करेंगे, उस युद्ध में शैतान गर्जने वाले शेर के समान है, किसको फाड़ खाए। शेर जब शिकार को देख लेता है तब तक हटता नहीं वहां से जब तक वो शिकार निकले ना बाहर। उसे पता है एक ही चाहिए, बस एक हिरन चाहिए, एक सूर चाहिए, एक भी कोई जानवर चाहिए, एक को फाड़ खाना है, गुजारा पक्का है काफी दिन तक। हालेलुया। और वो अगर पता है उसे इस खुड में ये बड़ा है, सूर बड़ा है, इस खड्डे में सूर बड़ा है, तो बाहर रहेगा। कब तो आएगा ना बाहर, अरे खाना खाने तो आएगा ना। जब आएगा झपट लूंगा। कितना टाइम अंदर रहेगा? 24 घंटे में एक बार तो आएगा ना बाहर। और उस वेट करता है। इस तरह शैतान खड़ा होता है। लेकिन जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है, विंडो के सामने खड़ी रहती है कि कब याके ये गलती करे, जागती रहती। लेकिन तो अगर उत्पत्ति की शुरुआत में देखें, लेकिन अगर तू पाप ना कर, अगर तू पाप करे तो शैतान द्वार के बाहर खड़ा है। अगर तू गलती करे, अगर तू अनाज्ञाकारी करे, मतलब अटैक करने के लिए तैयार है, गलती के लिए। इसीलिए आप एक रोज आत्मिक युद्ध में। जिस दिन आप प्रेयर नहीं करें, इसका मतलब आपने अनुमति दे दी शैतान को आपकी लाइफ में हिलजुल करने की, आपकी लाइफ में गड़बड़ी डालने की, पति पत्नी में गड़बड़ी डालने में, बच्चों में गड़बड़ी डालने की, आपके बिजनेस, आपके बॉस के द्वारा, आपकी जॉब में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपकी जॉब के जीवन में, आपके बिजनेस के जीवन में, आपकी सेवकाई में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रेयर लाइफ में, आपकी होलीनेस में, आपके फलों में जीने में। इसका मतलब आपने उसे अटैक करने के लिए जगह दे दी। लेकिन शैतान को अवसर ना दो, उसे थोड़ी भी जगह ना दो। अवसर ना दो मतलब तुम्हारी प्रार्थनाएं ना रुकें। शैतान को अवसर ना दो मतलब तुम्हारी प्रार्थनाएं ना रुकें। जिस दिन तुम प्रेयर में हो, तुम कवर हो, शैतान को तुम अवसर नहीं देते। इसका मतलब आज मैं केवल आपको प्रार्थना करने की नहीं सिखा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं एक दिन भी प्रार्थना ना रोको। और मैं एक दिन भी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सुबह और शाम, ये इस हफ्ते का हमारा लक्ष्य होगा। और क्योंकि वचन को पूरी लाइफ टाइम चलने से आपको होता है कि एक लक्ष्य, हफ्ते तक उसका लक्ष्य रखें। हफ्ता जीत गए, आगे भी जीतते रहेंगे। जो वचन आपको संडे यहां मिले, उस हफ्ते उसका लक्ष्य रखो। तो आपका लक्ष्य होगा, आज संडे है, सोमवार से लेकर शनिवार तक आपका ये लक्ष्य होगा कि मुझे सुबह और शाम की प्रेयर मिस नहीं करनी। और उसमें प्रेयर करनी है, लक्ष्य क्या होगा कि अपने मन की बात खोल के आत्मा में होके प्रार्थना करना आपका लक्ष्य होगा। पिछले हफ्ते की आत्मिक अगुवाई क्या चल रही थी कि आत्मा में प्रार्थना करना और आत्मा से प्रार्थना करने में क्या अंतर है, आत्मा में प्रार्थना कैसे करें, आत्मा से प्रार्थना कैसे होती है। तो आत्मा में प्रार्थना में वही लाइन आई कि हन्ना ने आत्मा में प्रार्थना की, हन्ना ने मन खोल के परमेश्वर से विनती की और परमेश्वर ने उसकी सुनी। हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना तो वही है। तो अब जो आपकी आत्मा में प्रार्थना है इस हफ्ते, उसे रुकने ना दें। इस अब महीने की, इस हफ्ते की आत्मिक अगुवाई का यही लक्ष्य है
कि अपनी आत्मा में प्रार्थनाएं रुकने ना दे, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। आप कितने ब्लेस्ड हैं कि ये संडे लोगों को, अभी मेरी चर्च के वो लोगों को अभी ये आत्मिक अगुवाई मिलनी है, आपको एडवांस में मिल रही है। हमारी चर्च अभी लगनी है, हालेलुया। तो वो अभी सो रहे हैं, हम इधर चर्च लगा रहे हैं, उठ रहे हैं, हालेलुया। तो इसी रीति से आपको देखना कि आपकी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। आपने जो प्रार्थना शुरू की है, मान लो मैं सीधा कह सकता हूं, आपने जो मेरे 3 दिन यहां रहते हुए जो अभिषेक पाया है, जो अभी फ्लो पाया, अगर सोचो सोमवार से लेकर शनिवार तक, अब आप फ्री हो जाएंगे, सोमवार से लेकर शनिवार तक अगर आप प्रार्थना ही ना कर पाए, हम करने वाले हैं इस न्यूजीलैंड में रहते हुए, न्यूजीलैंड के लिए लगातार रिवाइवल के लिए आत्मा में होकर प्रार्थना करने वाले हैं इसमें। तो आपको देखने कि आपको उसे अब ताजा ताजा वो फ्लो है, उसे खत्म ना होने दे। गलती लोग क्या करते, जब भरे जाते तुरंत एक्शन नहीं लेते कुछ आत्मिक, और वो फ्लो खत्म हो जाता है। मैंने देखा जब हम यूथ थे, हम क्रूसर में जाते थे, यूथ मीटिंगों में जाते थे, अनॉइंटेड मीटिंग अटेंड करते थे, टच होते थे हमारे ऊपर, ले हैंड होते थे, आत्मा से भरते थे, तो कई यूथ क्या है जाके बिजी हो जाते थे अपने वही कामों में, प्रेयर नहीं करते थे, और उनका जो मसा उनके ऊपर आया था वो तेल उड़ जाता है, जैसे खाली छोड़ दो तो वो उड़ जाता है। आपका पेट्रोल है, अगर आप उसे बाइक में उसे ढक्कन ना लगाओ तो वो उड़ जाएगा, ऐसे ही तेल है जो, तो आपकी लाइफ में अभिषेक उड़ जाता है अगर आप उस अभिषेक को रिन्यू नहीं करते, आप उससे ताजा नहीं करते अपनी लाइफ में, तो वो उड़ जाता है आपकी लाइफ में। अगर आप उसे बनाए नहीं रखते, उसे ढके नहीं रखते, प्रार्थना में निरंतर बने नहीं रहते, तो जो आपने लिया होता है वो खत्म हो जाता है। नहीं तो वो अगर आप यूज करें तो वो जो अभिषेक आपको और आया होता है उस मीटिंग के टच के द्वारा, वो आपको पूरा हफ्ता ब्लेस करना शुरू करता है, गवाहियां देनी शुरू करता है, आपकी आंखों को खोलता है, बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, युक्ति की बातें, नए मार्गदर्शन, नई प्लानिंग आपकी लाइफ को इजी करता है, आपके लिए खोलता है आगे बढ़ने के लिए वो रास्ते, अगर आप उसे इंस्टेंटली यूज करें। इसका मतलब आप ये भी लक्ष्य पा चुके कि केवल क्रूसेड में एक दिन अटेंड करना भरना कार्य नहीं है, उसके बाद आपको कार्य करना होता है, उसे यूज करना होता है, प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उसे अपनाना होता है। तो आपको लक्ष्य मिल रहा है, इस टच को खो ना देना, तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए मेरे जाने के बाद। पौलुस जब बार बार पत्रियां लिख के हालचाल पूछता था, तुम्हारा हालचाल कैसा है, मैंने जो वचन तुम्हें दिया था क्या तुम अभी भी बने हुए हो, जैसे सांप ने हवा को बरमा लिया, क्या तेरी भी प्रार्थनाएं रुक तो नहीं गए, तुम भी बरमाए तो नहीं गए, अपना हालचाल बताओ। तो वो पत्रियों में हालचाल बताते थे, सब कुछ कुशल से। पर ये बंदा दुमास ने संसार को प्रिय जान लिया, उसने कि वो संसार पर मन लग गया, वो पीछे हट गया, पर बाकी सारा कुछ सही है। समझ पा रहे हैं? ऐसे चर्च में होता है, ये व्यक्ति थोड़ा ठंडा हो गया, ये व्यक्ति का कोई मसला चल रहा है, ये व्यक्ति अब संडे मिस कर रहा है, ये व्यक्ति अब चर्च में प्रेयर में नहीं है, ये व्यक्ति के ऊपर ये परिस्थिति चल रही है, बाकी ठीक है सब कुछ। पर मैं कहूंगा आपका अनकंप्लीट नहीं होना चाहिए। जब मैं पूछूं पास्टर अमनदीप से कैसे हुए न्यूजीलैंड की हमारी चर्च की कलीसिया, ये बोले सब कुछ कुशल से है, क्योंकि सब प्रार्थनाओं में है, क्योंकि सब प्रार्थनाओं में है, क्योंकि सब निरंतर प्रार्थनाओं में है। हालेलुया। आज मेरी सबसे बड़ी मैंने विनती की, परमेश्वर न्यूजीलैंड चर्च इन लोगों को ब्लेस कर, इनके दुखों को दूर कर, इन्हें आशीष कर, शायद नहीं कह सकते, पक्का कह सकते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने सबसे ब्लेस करने वाला वचन कहता है प्रार्थना के बारे में नहीं सिखा। हालेलुया। अगर मैंने आपके लिए मांगा है तो परमेश्वर ने कहा इन्हें ये दे। सोचो अगर आप ये ना करें, इसका मतलब प्रभु तैयार है देने के लिए, पर किसमें? प्रार्थना में होके आपको देने के लिए तैयार है। तो इसलिए तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं, सेवक है कि प्रार्थना ना रुक जाएं। न्यूजीलैंड चर्च जितनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं रुक ना जाए, क्योंकि कल वो एक भविष्यवाणी ही थी जो एक आत्मा में होकी थी उस परसों, कि आप जो आज प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, विश्वास में खड़े हैं, आने वाले समयों में आप इसका रिजल्ट देखेंगे। तो मैंने कहा था कि एकदम से उसका असर आएगा। जब आज आपको प्रार्थनाएं, रोजे मेहनत, टूटना मरना, मेहनत करना आपको नजर नहीं आ रहा है, आज जब आज टीम काम कर रही है, एक दिन में आप भविष्यवाणी करता हूं, आप अपने मुंह से बोल रहे हैं हमारी मिनिस्ट्री कितनी बढ़ चुकी है। हम तो ऐसे आए थे टीम में, पर हम इतनी बड़ी ब्लेस्ड मिनिस्ट्री में सेवा कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, हम कितने ब्लेस्ड हैं। आप अपने आप के लिए खुश होने वाले हैं। हालेलुया।
तो इसीलिए जो प्रार्थनाएं तुम्हारी रुकने, सेवकाई की प्रार्थनाएं न रुक जाए, सबसे बड़ा कार्य बस यही है। आपकी प्रार्थनाएं न रुक जाए, आपकी प्रार्थनाएं बढ़ती जाए, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। यहां पर पति पत्नी को लेकर के कहा गया था कि तुम में कोई गड़बड़ी ना हो जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। अब क्या है, इससे इनकी दो जनों की प्रार्थना है। बाइबल में कहा यदि दो जन एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो वह प्रार्थना सुनी जाएगी। जब भी हमने प्रभु के दास दासी ने हमने मिलके किसी विषयों के लिए टच किया है, सच में हमने उन प्रार्थना के उत्तर को देखा है। तो यदि दो जन, अगर एक जन की प्रार्थना रुक गई तो मतलब दोनों की प्रार्थना रुक गई, दो जन वाली प्रार्थना रुक गई। इसलिए तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। जब एक की प्रार्थना मिस हुई, शत्रु ने अटैक किया, मिस होती, फिर तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। अब प्रार्थना रुकने का सुबह शाम क्यों जरूरी है और अधिक? अगर आप, क्योंकि अगर अब मैं आपको बताऊं प्रार्थना का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छा कि हम आगे से आगे चर्च में आपको ज्ञान मिलता रहे, इससे अच्छा कि 3-6 महीने लगातार चर्च में प्रार्थना के प्रचार होता रहे। जब तक सारी चर्च की प्रार्थना पास्टर को आके प्रेयर रिक्वेस्ट ना दे, पास्टर हम फट रहे हैं आत्मिक माहौल में, हम ओवर स्पिरिचुअल ना हो जाए, हमें बुद्धि की बातें बताएं, हम जोश में आके कुछ ज्यादा ही आत्मिक गलतियां ना कर दें। इतना प्रेयर का टॉपिक चाहिए। बाकी सब आत्मा आपको सिखाना शुरू कर देता अगर एक व्यक्ति प्रेयर में चल जाए। नहीं तो एक व्यक्ति वचन सुन रहा है, चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना वचन है, उसके ऊपर से निकल रहा है, उसका उसमें प्रकाशन नहीं आता। वो सोचता है हाँ मिल तो रहा है, मेरी तो प्रेयर ही नहीं है, मैं क्या यूज कैसे करूंगा इस वचन को। पास्टर सिखाएगा प्रेयर करो, फायर प्रे करो, मेरी तो प्रार्थना ही नहीं है, मैं तो इसके योग्य, मैं तो कर ही नहीं पाता। तो उस व्यक्ति की लाइफ में वो कर ही नहीं पाता जिसका मन इस तरह से रहता है। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है सबके, अगर मेरा आपके लिए पूरे 1 साल के लिए अगर मेरा कोई मैसेज है, अगर मैं पिछली बार आके पूछूं क्या सिखाया गया था अगले साल आके, तो आप बताएं प्रार्थना के बारे में, कि प्रार्थना रुक ना, आत्मा में प्रार्थनाएं रुक ना जाएं, इसके बारे में सिखाया गया था। आपको इसमें चलते रहना है। तो सुबह और शाम आपको प्रार्थना करनी है, सुबह और शाम आपको प्रार्थना में वो जीवन जीना है। अब जब आप 1 दिन या 2 दिन प्रार्थनाएं नहीं करते तो उससे आपकी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, उससे शैतान को इजी हो जाता है आपकी लाइफ में रोकना, आपकी स्पिरिट कमजोर हो जाती लड़ने के लिए। और उसके बाद जब आपकी 1-2 दिन या एक टाइम की प्रार्थना रुक जाए तो आपको दोबारा आत्मा में आने में संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए भी तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। ये दूसरा पॉइंट है। पहला आपकी प्रार्थना रुक ना जाए ताकि शैतान को मौका ना मिल जाए छूने का, टच करने का। दूसरा आपकी आत्मा में प्रार्थना रुक ना जाए, वो था हाँ कि पति पत्नी एक मन की प्रार्थना जो होती इकट्ठे वाली, वो ना रुक जाए, वो होती रहे। तीसरा ये है कि एक मन की तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए, जिससे तुम फिर तुझे अगर रुक गई तो दोबारा आत्मा में होके प्रार्थना करने में तुझे मुश्किल आएगी, संघर्ष करना पड़ेगा। मतलब अगर तुम निरंतर रोज कर रहे हो तो तुम आत्मा में रहोगे, तुम्हें आत्मा में आने में जोर नहीं लगेगा। ओके प्रभु रात कहाँ थे, ओके यहीं से शुरू करते हैं। आप सुबह उठेंगे फिर आत्मा में प्रार्थना, सुबह भी दिल खोल के आप प्रार्थना करेंगे। कल आपने दिल खोल के मांगा तो परमेश्वर ने आपकी जॉब, आपकी सैलरी बढ़ा दी। अगले दिन दिल खोल के आपने मांगा, आपकी मामी जी की लड़की प्रभु में आ गई। अगले दिन आपने दिल खोल के मांगा कि आपको पवित्र अन्य ने भाषा का वरदान मिल गया। अगले दिन आप समझ पा रहे मैं आगे क्या क्या बोल सकता हूं। आप प्रेयर करते जा रहे हैं और शैतान कह रहा है रोक पाऊं, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है। हालेलुया। देखते न्यूजीलैंड कितनी जोर से बोल सकती है, बोले एक बार, लास्ट चांस एक बार और। ओके ओके ओके, वेरी गुड, आप और चर्च के फॉलोअर्स हैं, अच्छा है। तो आप यहां पर समझ पा रहे हैं कि अब आत्मा में आना आपको मुश्किल होता है जब आपकी मिस होगी प्रेयर। आपको मिस करने क्यों प्रेयर मिस होती है? क्योंकि लक्ष्य सामने नहीं है। अगर आपको रोज पता हो मिस की तो शैतान चुंडी बढ़ेगा रात को आके, आपको पता है अब मुश्किल है, मिस नहीं करनी। मिस हुई तो फैमिली में गड़बड़ी आने वाली है,
आप बोलेंगे बच्चा तंग कर रहा है, वाइफ तंग कर रही है, हस्बैंड तंग कर रहा है, क्यों? एक दूसरे पर झिड़कोगे, पर ये नहीं पता प्रेयर मिस हुई है इसलिए हो रहा है। आपको पता होगा प्रेयर मिस हुई है इसलिए हो रहा है। शरीर की अभिलाषाएं क्यों खींचने लगी मुझे, क्यों खींचने लगी, क्यों मेरी आंखें गलत देख रही है, क्यों मेरे मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, क्यों मुझे डर सा, भय सा, एक अविश्वास सा मेरे अंदर पैदा हो रहा है, क्यों मेरी दिलेरी से नहीं आ रही, क्यों? प्रेयर मिस हुई है। रात को मिस होगी, सुबह हो गई। तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं, तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। हालेलुया। तो फिर आपको पता चलता है क्यों नहीं मैं लड़ पा रहा हूं, क्यों मेरी अधिकार से फायर प्रेयर क्यों नहीं निकल रही, मैं इस प्रेयर में आत्मा में होके क्यों नहीं प्रार्थना कर पा रहा हूं, क्योंकि प्रेयर रुक चुकी है। इसलिए जब आपकी सुबह की प्रेयर रुक गई तो रात को थोड़ा सा आत्मा में आने में मुश्किल लगेगा। रात को सुबह शाम रोज रुक गई, अगले दिन आप इतना रोगे प्रभु आजा आजा आजा, नहीं आया। शाम को करेंगे प्रभु आजा आजा आजा, नहीं आया। अगले दिन मतलब 2 दिन तक भी बुझा सकती बात, मतलब एक दिन मिस की 3 दिन उसका असर आपको ऐसा फील हो सकता है। हालेलुया। वैसे वो नाराज तो इतना नहीं होता क्योंकि वो भला परमेश्वर है, नहीं तो सोचो जैसे पत्नी बोलती तुसी अज मैं नहीं बुलाना, समझ पा रहे? तो अगर वो ऐसा कहे तू आज आया नहीं, नहीं मैं नहीं आज 10 दिन नहीं बुलाना, 3 दिन नहीं आना, करी जाए ऊपर हालेलुया हालेलुया, मैं नहीं आऊंगा, मेरे बिना पिता तक जाएगी नहीं, विचोला तो मैं हूं। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की सहायता से पिता तक प्रार्थना जाती, तो करी जाए, फिर मैं नहीं आता। और फिर आप कहते हैं मैंने इतना मांगा, अगर वो मिल क्यों नहीं रहा? बस मिलता वही है जो तुझे आत्मा में होके तुझे मांगा होता है। हालेलुया। इसीलिए मैंने लोगों को आत्मा में आते बाहर आते हुए देखा। मान लो आज आत्मा में प्रार्थना की, एक दिन में आप बहुत कुछ नहीं टच कर पाते। अगर मैं बोलूं अभी 50 विषयों के लिए प्रार्थना करो, आप नहीं कर पाओगे। 1 2 3 छू पाओगे एंड डीपली आत्मा में होके। अगर लेन भरनी है प्रभु काका हो जाए, मुंडा हो जाए, बीजा लग जाए, आंख हो जाए, प्याज जल्दी हो जाएगी। पर अगर आत्मा में करना है तो 1 2 विषय जल्दी ज्यादातर टच किए जाते हैं उस प्रेयर में, और आपका फिर टाइम हो जाता है। फिर आपको फिर रोज आना होता है, इसलिए जो आगे भी छूटे जाए विषय, और शैतान को बताओ अब रुक जाए, इसका कुछ ना कुछ किया जाए, प्रार्थनाएं रुक जाए इसकी, क्योंकि ये प्राप्त कर रहा है। समझ पाए आप, तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। तो तुझे इसका तीसरा रिजल्ट क्या है कि तुझे आत्मा में आने में मुश्किल होता है, क्योंकि इस हफ्ते का लक्ष्य था आत्मिक अगुवाई का कि आत्मा में होके प्रार्थना करना लक्ष्य, कि जब प्रेयर में बैठे हो प्रार्थना करना नहीं, आज मैंने 1 घंटा पूरा किया, आज मेरा 1.5 घंटा पूरा हो गया, आज मैंने प्रार्थना कर ली। नो, क्या आत्मा में होके प्रार्थना हुई है आज? ये लक्ष्य है। जब भी बैठो ये सोचो कि मैंने आत्मा में प्रवेश करना है, तो तुम समय भी बढ़ाओगे, वर्षी भी बढ़ाओगे, रुकोगे भी, क्योंकि तेरा लक्ष्य ये है। तो जब तुम ऐसा लक्ष्य के साथ प्रार्थना करोगे तो तुम आत्मा में फिर प्राप्त करोगे। आत्मा की सहायता से जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम प्राप्त करते हो। हालेलुया। ओके, तो अभी हम यहां पर समझ पाए हैं इन 3 बातों को कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। ओके, अब हम 4 की पढ़ेंगे। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। आपसे पढ़ते हैं, कौन पढ़ना चाहता है? पहले हाथ उठाएगा वो पढ़ेगा। ओके, पहले हाथ उधर उठ गया, ठीक है, पढ़ेंगे। ओके, और कौन पढ़ना चाहता है? पहले हाथ उठाएंगे। ओके, उठ गया आंटी का, यस। और कौन पढ़ना चाहता है? ओ उठ गया, पढ़ दे। हालो, पंजाबी जी मिल गया, साफ साफ सुन लो। हुण सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए सही में होकर प्रार्थना में सुचेत रहो। तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। 4 की 7 में कहता है सुचेत रहो, चौकस रहो, इसमें कि रुक ना जाए, चौकस, अलर्ट। अलर्ट कैसे रहोगे? जब ये वचन तुझे याद रहेगा। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं परमेश्वर, मैं रख छोड़ा, मतलब रोज वो वचन सामने आ रहा है, रोज वचन सामने आ रहा है।
अगर आप रोज भी यहां लिख ले, मान लो हाथ पर, कुछ भी हो जाए गुस्सा करना ही नहीं है, रोज पढ़ते जाओ। समझ पा रहे? कुछ भी हो जाए, लक्ष्य पता है, लक्ष्य सामने है। जब लक्ष्य सामने नहीं है, रिजल्ट सामने नहीं है, क्या खो दूंगा गुस्सा करने से, सामने नहीं है, तो फिर थपड़ा 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 चलता रहता है। इसे जब लक्ष्य रख लो, उसे उसके पीछे फाइट करो पूरी, तो तुम जीत जाते हो। तो यहां पर कहता है संयमी होकर, सचेत रहो। संयमी होके, अगर संयम, यहां पर हम संयम को लेके चल सकते हैं। मैं कह सकता हूं सेल्फ कंट्रोल के साथ चौकस रहो कि तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। सेल्फ कंट्रोल के साथ, अपने आप पर नियंत्रण के द्वारा, अपने आप पर कंट्रोल के द्वारा, अपने आप पर नियंत्रण के द्वारा, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। पूरा अपने आप को, मतलब अपने खाने पर कंट्रोल रख सकते हो, फास्टिंगों में जा सकते कि प्रार्थनाएं रुक ना जाए। अपने देखने पर कंट्रोल रखो, सेल्फ कंट्रोल रखो कि प्रार्थनाएं रुक ना जाए। अपनी सुस्ती पर कंट्रोल रखो कि प्रार्थनाएं ना रुक जाए। अपनी नींद पर नियंत्रण लेके आओ कि प्रार्थनाएं ना रुक जाएं। अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, सेल्फ कंट्रोल रखो कि प्रार्थनाएं ना रुक जाएं। अपने अपने शारीरिक अभिलाषाओं के लिए नियंत्रण रखो, सेल्फ कंट्रोल में जाओ, उनमें उनमें अपने ऊपर कब्जा ना होने दो, उस पर कब्जा करो। शरीर को तुझे ना चलाने दो, तुम शरीर को चलाओ। शरीर का नियंत्रण तुझे पर ना हो, कब्जा तुझ पे ना हो। इसलिए सेल्फ कंट्रोल के साथ प्रार्थना के लिए सचेत रहो। अपने आप के लिए मरते हुए प्रार्थना में झिपके में बैठना है। प्रार्थना में जब आप अपने आप के लिए मरते हैं तो प्रार्थना में आप इजी बैठ पाते हैं। जब आप फास्टिंग में मरते हैं, आप बलिदानों में आप मरते हैं, बोने में आप मरते हैं, आप प्रेयर में लंबा समय बैठने में आप अपने आप के लिए मरते हैं, फास्टिंग रख के आप मरते हैं। इसीलिए अपनी अभिलाषाओं के लिए समर्पण घोषित करते हुए आप अपने आप के लिए मरते हैं। जितना समर्पण उतना परिवर्तन। जब आप समर्पण देते हैं तो आप मरते हैं अपने आप के लिए। तो आप समर्पणों के साथ प्रार्थना के लिए सचेत रहो, सेल्फ कंट्रोल के साथ प्रार्थना के लिए सचेत रहो। अलर्ट रहो, चौकस रहो। लिखा जो खड़ा है वो चौकस रहे, कहीं गिर ना जाए। सचेत रहो, अलर्ट रहो, जागते रहो, कह सकते हैं कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। सबसे श्रेष्ठ बात यह है, ओके ये तो हम ले चुके हैं, ओके हमने 7 की 7 तक ही रहना है। ओके 5 की 7 से आगे पढ़ सकते हो उसके बाद। ओके 5 की 7 को पढ़ेंगे। हाँ ओके, तो यहां पर 8 भी पढ़ दें आप। हाँ यस, ओके कोई हिंदी में भी पढ़ दो 7 से लेके 9 तक। हाँ यस। यस 9 भी पढ़ दो। ओके तो यहां पर कहते हैं 7 में लिखा था कि सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो प्रार्थनाएं रोकती क्यों है? चिंताएं। आप कहते हैं भाई मेरे ऊपर बहुत चिंताएं हैं, मुझसे प्रार्थना नहीं होती, बहुत चिंता है, बच्चों को इतनी बड़ी चिंता है, उसको तैयार करना, रेडी करना, वो प्रार्थना नहीं होती हमसे। बहुत बहुत चिंता है, बहुत चिंता है, पति घर से आ रहे हैं, उनके लिए खाना तैयार करना, मेरे ऊपर बहुत चिंता है, मुझे खाने की बहुत चिंता है, उनके लिए वो खाना नहीं बना तो इधर उधर बहुत कुछ झिड़केंगे मुझे, वो तो मुझे बहुत चिंता है, मुझे चिंता है मेरी पीआर कब होगी कब होगी, मेरा वीज़ा आगे बढ़ाना है, मेरे 15 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, मुझे चिंता है वो मेरा क्या बनेगा, इसलिए मुझसे चिंता के कारण प्रार्थना नहीं होती। मुझे डॉक्टर ने ये बोला इसके कारण चिंता है, प्रार्थना नहीं होती। मुझे चिंता है मेरे इस बार मंथली खर्चे कहाँ से आएंगे, मुझे चिंता है, इसलिए प्रार्थना नहीं होती। मुझे चिंता है, मुझे बहुत चिंता है, टेंशन है, बोझ है, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उस बात के कारण मैं बहुत चिंता हूँ, मेरी वहां पर बेइज्जती होगी, उस बात के कारण मैं बहुत चिंतित हूँ, मैं मुझसे प्रार्थना नहीं होती। लिखे जो भी तुम्हारी चिंताएं, चिंता के समय प्रार्थनाएं एक व्यक्ति नहीं कर पाता। ज्यादातर दुख के समय प्रार्थना करनी चाहिए होती है और दुख के समय ही व्यक्ति नहीं कर पाता।
उसने कहा संकट के समय मुझे पुकार, मैं खड़ा हूं तेरी सुन के उत्तर देने के लिए। और उसी संकट के समय लोग पुकार नहीं पाते, कई बार हॉस्पिटलों के चक्करों में नहीं प्रेयर कर पाते और मिरेकल्स नहीं ले पाते। कुछ भी रख लो तो अपनी, कहता अपनी सारी चिंता तुम मुझ पर डाल दे, चिंता अपनी तुम मुझ पर छोड़ दे, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। जब आप प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, आपको बिलीव करना है कि अपनी सारी चिंता मैं उस पर छोड़ रहा हूं, उसको मेरा ध्यान है, उसको मेरा ध्यान है। आगे फिर लिखा है, तो आपको ये देखना है, मुझे बस प्रार्थना करनी है, प्रभु को मेरा ध्यान है। कि आप बिलीव नहीं कर पाते कि प्रार्थना में वो मेरा ध्यान करेगा, मेरी वो चिंता को, परेशानी को दूर करेगा। कहता अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। कहीं मान लो आपके ऊपर प्रेशर है, आपके ऊपर ये प्रेशर है, ऐसा कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। कई बार हम कंस्ट्रक्शन के हमारे लक्ष्य होते हैं और बड़ा लिस्ट हमारे सामने होती है, ओ ये कैसे, ऊपर से ये भी लेना है, वो भी लेना है, ये आगे अगर इतने ये टाइम है, वो टाइम है, इतने समय पर शुरू करना है, फिर ये मीटिंग है, ये हॉल यहाँ, ये रेडी चाहिए, ये इस। ओके पता है ज़्यादा बढ़ गया है, अब कोई एक ही हल है, प्रार्थना। ओके साइड पे रखो, सारी चिंता मुझ पर छोड़ दे, रख दी साइड पे कॉपी, चलो ठीक है, प्रेयर 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 प्रेयर। अब पता चल रहा है अरे ये कैसे हो गया, फिर पता चलता है ये तो बहुत मुश्किल लग रहा था उस समय, जब इसे देखा जाए ये कैसा हो गया, क्योंकि प्रार्थनाएं आपकी लाइफ को आसान कर देती है। हालेलुया। तो इसीलिए इससे अच्छा ये कि आप उन डीप बातों को जानें, आपको ये बेसिक इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर ये पूरा नहीं है तो आने वाली जो सेवकों की मंडली में गहरी बातें जो मैं अभी कुछ बताऊंगा जाने वाले समय, वो आप उसके लिए काम नहीं कर पाओगे अगर आपका बेसिक कंप्लीट ना हुआ। तो आपके लिए सबसे बड़ी बात यही है, सबसे पहला लक्ष्य अपना ये कार्य पूरा करते रहो। ये पूरा नहीं है, प्रभु आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देगा नहीं। आप इच्छा रखेंगे, कर नहीं पाएंगे, या कर पाएंगे ज्यादा बेस्ट उत्तम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये नींव है आपकी कि आप सुचेत रहें, जिससे वह कहता अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, सुचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले शेर के समान किस फाड़ खाए तुझे। ऐसे कहते जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, सुचेत रहो। यहां फिर आया सुचेत रहो, जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान है। मतलब सीधा कैसे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए, अपनी प्रार्थनाओं के लिए चौकस रहो, सेल्फ कंट्रोल के साथ। यहां कहता है सुचेत रहो, जागते रहो अपनी प्रार्थना में, चिंता मेरे ऊपर छोड़ के जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान है। अगर हम तीनों बातों को एक साथ पढ़ें और जानें, पहला पत्रस 3:7 में उसने कहा तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। कौन सी प्रार्थना, अब रिपीट इसे सीखेंगे, तुम्हारी पर्सनल प्रेयर ना रुक जाए, तुम्हारी इकट्ठे होके जो प्रार्थना करने वाली वो संगति वाली प्रार्थनाएं वो भी ना रुक जाए। एक होती पर्सनल प्रेयर, एक होती पति पत्नी की प्रेयर, फैमिली प्रेयर, चर्च में कलीसिया के साथ मिलकर संगति वाली प्रेयर। जब लोग एक संगति वाली प्रेयर को मिस करते, क्योंकि यहां अनॉइंटिंग आपकी चार्ज होती है, यहां चर्च का जो अभिषेक है, जो ग्रेस है चर्च की, वो आपकी हेल्प करती है प्रेयर में बढ़ने की। अगर आपकी पर्सनल प्रेयर नहीं होती, चर्च मिस मत करना। चर्च आने से आपकी आत्मा चार्जिंग होती है। आप एक चर्च मिस करोगे, आपको पर्सनल प्रेयर में संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि आपने आत्मिक वो जो माहौल प्रेजेंस में इकट्ठे होने में अभिषेक मिलता है, वो आप मिस कर देते। कई लोग कहते हैं कोई बात नहीं, मैं फॉरन पर्सनली प्रेयर करती हूँ, मैं घर से प्रेयर कर लेनी है, और वो घर में इतने शरीरक हो जाते हैं, इतने कमजोर हो जाते हैं, और बाद में नहीं, उन्हें फील होता है नहीं मुझे चर्च चाहिए, मुझे कलीसिया चाहिए, मुझे एक झुंड चाहिए। क्योंकि एक होती पर्सनल प्रेयर, एक होता है इकट्ठे होके अभिषेक जो मिलता है। आप इकट्ठे एक साथ प्रेयर करते हैं, अभिषेक उतरता है। जब हम एक मन होके कलीसिया प्रभु के सामने पेश होती है तो उतरता है आत्मा, तो सबका फायदा हो जाता है। समझ, जब आत्मा आई है काम करने तो सबका फिर फायदा होता है, उसमें सबको मिलता है, क्योंकि एक मन होके की गई प्रार्थना है। घर में आप उठ सकते हैं, इधर उधर हिल सकते हैं। घर में आप 5 घंटे की लगातार 4 घंटे की प्रार्थना नहीं कर सकते। चर्च में आपको पता है आए हैं तो बैठना ही है, आप वर्शिप करते हैं, गवाहियां सुनते हैं, वचन सुनते हैं, पास्टर प्रे करते, लास्ट में वो लेते हैं, लेहैंड वाला टच लेते हैं, कुछ भी 4-5 घंटे आपकी आत्मा चार्ज होती है। तो ये अगर कहते हैं पर्सनल, आप इतना नहीं बैठ पाते घर में, तो इसीलिए आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। याद रखो, एक संडे मिस तो वो 5 घंटे मिस, मतलब रोज तुम आधा घंटा करते हो, तूने पूरे हफ्ते के 5 घंटे मिस कर दिए, इसका मतलब पूरा हफ्ता मिस कर लिया तूने। तुम्हें चार्जिंग मिलती पर्सनल प्रेयर के लिए चर्च में आके, ये आप मिलते हैं। तो प्रार्थना ना रुक जाए। 5 में था
कि तुम्हें सुचेत रहना है। 4 में था, 3 में था कि तुझे प्रार्थना रुक ना जाए, 4 में था कि तुम्हें प्रार्थना के लिए सुचेत रहना है, और 7 में था कि शैतान विरोधी है इसलिए तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए, क्योंकि तुम एक रोज आत्मिक युद्ध में हो, जो मैंने पहले ही बात सिखा दी थी कि रोज तुम एक आत्मिक युद्ध में हो। क्या आप अलर्ट होके लड़ेंगे इस युद्ध में? अपनी आंखों को बंद करो, ये ग्रेस मांगेंगे, उसके बाद डीप कुछ बातों को हम सीखेंगे। अपनी आंख को बंद करें, बोलो परमेश्वर। पहला पत्रस उसकी 3 की 7, 4 की 7, 5 की 7, 8, 9 मेरे जीवन में पूरी हो। मेरे जीवन में यह वचन पूरा हो। मेरी प्रार्थनाएं रुक ना जाए, मुझ पर अनुग्रह करें। मेरी पर्सनल पे रुक ना जाए, मुझ पर अनुग्रह करें। मेरी आत्मा में होकर प्रार्थना करना रुक ना जाए, मुझ पे अनुग्रह करें। मैं सुचेत रह सकूं, मैं अलर्ट रह सकूं, मैं सेल्फ कंट्रोल के साथ उपवास में जाके अपने आप के लिए मरते हुए, अपनी अभिलाषाओं के लिए मरते हुए रोज प्रार्थना में बैठ सकूं। मेरी मदद करे परमेश्वर, मदद करे। मैं जागते हुए प्रार्थना करूं, शैतान को मौका न दूं, शैतान को अवसर ना मिले। बोले परमेश्वर मुझ पे दया करें, मुझ पे दया करें, मुझ पे दया करें। बोलो हर वो विरोधी, हर वो संसार का विरोध जो मुझे निरंतर प्रार्थना में जाने से रोकता है, जो मेरी प्रार्थना को रोकता है, संसार के लोग जो मेरे ध्यान को खींच लेते हैं, मेरे समय को वेस्ट करते हैं। बोलो संसार जो मेरा विरोधी है, जो संसार के लोग दुष्ट के वश में हैं, बोलो जो संसार मेरा विरोधी है, शैतान की सारी योजनाएं नाश हो जाएं। जो संसार और वृक्षों के धर्मी लाई में काम करती है, बोलो आउट 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 आउट। हर वो विरोध बोलो जो शरीर का है मेरे सामने, हर शरीर का अभिलाषाएं जो मेरी प्रार्थना को रोकती है, आत्मा में प्रार्थना को रोकती हैं, बोलो आउट। गुस्से से बोलना होगा, मुंह से नहीं। जब तक आत्मा से नहीं बोलोगे तो अटैक नहीं होगा। शैतान को फील करके अटैक करो। आउट आउट आउट। जो शरीर का अभिलाषा मेरी प्रार्थना को रोकती है, आउट 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 आउट। मैं अटैक करता हूं आत्मा के ऊपर जो आपकी प्रार्थना को रोकती है, वो सारी शारीरिक अभिलाषा आउट आउट आउट। मैं उन आत्मा को डांटता हूं तुम्हारी लाइफ से, डांटता हूं डांटता हूं डांटता हूं डांटता हूं डांटता हूं डांटता हूं। जो तेरी आत्मा में प्रार्थना रोकती है, जो तेरी प्रार्थना को रोकती है, जो तेरी सुबह शाम प्रार्थना को रोकती है, जो तेरी प्रार्थना के रोकने के खिलाफ है, शैतान की मनुष्य की सारी जो नाश हो जाए, शारीरिक अभिलाषा नाश हो जाए। बोलो जो शैतान मेरी प्रार्थना में रोकने के खिलाफ, बोलो आउट 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 आउट। हर वो आत्मा जो आपकी प्रार्थना को रोकने के लिए है, मैं उसे आउट करता हूं, आउट करता हूं, आउट करता हूं आपकी लाइफ से। आउट 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 इन जीसस नेम। मैं आपको फ्री घोषित करता हूं, आजाद घोषित करता हूं। आप ब्लेस्ड हैं, आप ग्रेस को हासिल कर चुके हैं। निरंतर प्रार्थना करने की यीशु मसीह के नाम में प्रभु का आत्मा तुझ पर है। प्रार्थनाएं आज के बाद तेरी रुकेंगी नहीं, तेरी प्रार्थनाएं ब्लेस होंगी, ब्लेस होंगी, ब्लेस होंगी, ब्लेस होंगी। इन जीसस नेम बोले आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, बोलो हालेलुया। क्या आप इसे पूरा करेंगे? इसे पूरा करेंगे? ये करना ही होगा, क्योंकि अंत के दिनों में मैंने ऐसा देखा था, 2024 की मैंने भविष्यवाणी की थी कि शैतान ऐसा लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं की तरह पापों में फंसाएगा। बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो जाएंगे, बहुत सारे लोग प्रभु के से पीछे हट जाएंगे। वो सोचेंगे मैं तो इतना पापी हूँ, मेरे अंदर तो इतनी कमजोरी, इतना नॉन बिलीवर भी नहीं है जितना मैं गंदगी में हूँ, और वो प्रभु से पीछे हटना चाहेंगे, चर्च से दूर होना चाहेंगे, बैकस्लाइड हो जाएंगे। वो लोग, बहुत से लोगों को शैतान बरमाने की कोशिश करेगा। पाप बहुत बढ़ेगा, पाप के इफेक्ट बहुत बढ़ेंगे, असर बहुत बढ़ेंगे। ऐसी स्पिरिट्स होंगी जो किसी से वो शेयर नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ ऐसा होता है। कई व्यक्तियों को आप देखें, वो किसी को नहीं बताना चाहते, केवल पास्टर से शेयर करना चाहते हैं कि मैं अपनी बात को बताऊं, एक विश्वास योग्य पर्सन को ही बताना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते कोई मुझे नहीं समझ पाएगा। कई बार वो किसी इंसान को भी समझाने की कोशिश करते हैं, वो सोचते मैं समझा भी नहीं पा रहा हूं इसे, मेरे साथ क्या होता है, क्योंकि वो जो चीजें हैं दूसरा व्यक्ति उसे समझ नहीं पाता। आप सोचते मैं समझाऊं कैसे, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कैसे काउंसलिंग हूं, क्या करूं इस चीज के साथ जो मेरे साथ हो रहा है। तो इसीलिए शैतान ऐसा दबाव डालना चाहेगा।
पर मैंने कहा पर 2024 में लोग आत्मा में बहुत उन्नति करेंगे, ऐसी आत्मिक उन्नति होगी जो कभी नहीं उन्होंने देखी, और लगातार कलीसिया को सिखाया जाने लगा, आत्मिक उन्नति होने लगी। हालेलुया। तो इसीलिए आपको लगातार आत्मिक अगुवाई को सुनना है। आप ऑनलाइन सुन सकते हैं, प्रीच को सुनना है, और लगातार जो चर्च में यहाँ पर वचन मिलता है आपको उसे सुनना है। आपको रोज वचन चाहिए, रोज कुछ ना कुछ चाहिए। हालेलुया। रोज, ये बहुत टाइम नहीं रहा आप संडे का एक प्रचार सुन के आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको निरंतर आत्मा में रहना है, निरंतर प्रीच सुनना है, निरंतर आत्मिक अगुवाई में रहना है। हालेलुया। निरंतर आपको संडे यहाँ पर वचन सुने, संडे का वचन और से सुने, बुधवार का वचन सुने, लगातार यहाँ पर सुने। आने वाले समय बीच बीच आके मैं आपका हालचाल भी करूंगा, अगर प्रभु ने चाहा तो बीच में जूम मीटिंग भी कभी हम साल में एक बार करेंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर बुला के स्क्रीन लगा के और आपके साथ चर्च में मीटिंग होगी, आपको बीच बीच सिखाया जाएगा। तो अब वो टाइम नहीं रहा कि आप इतनी, आपको आत्मा में बढ़ना होगा, आपको रोज आदत डालनी, निरंतर प्रार्थना करने की। याद रखो, अगर आप लर्ट नहीं रहे, समय बहुत बुरे हैं, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, बाइबल में लिखा है। इसलिए आप लिखे, तूने मेरी अगुओं की बात ना मानी, बुद्धि कहती तूने मेरी नहीं सुनी, मैं तेरी भी ना सुनूंगी। इसलिए बुद्धि की बातें हैं, समझ की बातें हैं, आप इसे समझ के याद रखना। अब वो टाइम नहीं रहा। अब आपको प्रभु ने कहा तुम देखोगे, तुम रोगे, बाकी हंस रहे होंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रो रहे होंगे और तुम हंस रहे होंगे। इस समय जब तुम प्रार्थना में हो रहे होते कि भाई तुझे लग रहा है मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, मैं ज़्यादा बिजनेस में कमा नहीं रहा, मैं 15 घंटे की जॉब की 8 घंटे की जॉब कर रहा हूँ, इसलिए मेरा कर्जा भी उतर नहीं रहा, मैं प्रार्थना में अधिक अधिक समय दे रहा हूँ। अभी तुम्हें बढ़ता हुआ नजर आएगा, प्रार्थना ही कर दे, क्योंकि प्रभु साथ साथ रिजल्ट नहीं देता। लेकिन बुरे काम की सजा भी फुर्ती से नहीं दी जाती। इसी तरह आत्मिक चीज की भी आशीष समय पर नहीं आती। ये है आत्मिक जगत, जिसमें एकदम से उसका काम नहीं होता, क्योंकि ये आत्मिक हिडन प्लेस है। लेकिन हे परमेश्वर तो अपने आप को गुप्त रखता है। तो ऐसा परमेश्वर जो अपने आप को हिडन रखता है, गुप्त रखता है, छिपा के रखता है कि हम उसे खोजें, हम दिखाएं कि हम उसे खोज रहे हैं, फिर वो मिलता है। तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे, जब तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे तो तुम मुझे पाओगे। इसीलिए जो आप आत्मिकता में कुछ कर रहे होते एकदम से रिजल्ट नहीं आता, फिर आपको लगता क्या फायदा हुआ, आप छोड़ देते हैं, पर होने ही वाला होता है। मसीह में की गई प्रार्थनाएं, सेवा, चर्च में, भवन में, ये व्यर्थ नहीं है, आत्मिक जगत कहता है। इसलिए उसका रिजल्ट एकदम से नहीं आता है। मैं एकदम से 4-5 साल मसीह ने मुझे तैयार किया, फिर यूज किया सेवकाई के लिए, वो एकदम से नहीं, उसने मुझे यूज करना शुरू कर दिया, एकदम से नहीं। पहले उसने मुझे परखा, देखा, परखा, जांचा। इसीलिए परमेश्वर आपको देखता है, अगर मैं कुछ ना भी करूं तो ये कैसा है। हालेलुया। जैसे अयूब ने कहा मुझे वो ना भी दे, शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा मुझे ना भी बचाए तो भी वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसीलिए आपको ऐसे प्रार्थना में बढ़ना है कि हो कुछ ना हो, मुझे होने के लिए नहीं। कई बार लोग असली रूप जाहिर आ जाता है, असली रूप सामने आ जाता है, क्या पहले प्रार्थना कर रहे हैं, हुआ तो नहीं, क्या फायदा प्रार्थना करने का। अच्छा, होने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, पिता से कोई प्यार नहीं। हाँ, डैडी 10 रुपए दो, 10 रुपए दो, 10 रुपए दो, नहीं मिले, ओके डैडी बाय बाय, फिर मैं बुलाना नहीं, बात नहीं करना, ओके अच्छा पैसे से है मतलब, वैसे प्यार नहीं है। तो इसी तरह मतलब वही चीज है कि आपको अलर्ट रहना है अपनी प्रार्थनाओं में। आपको बस प्रेयर करनी है, बस पिता के साथ संगति, एक प्यार, एक रिश्ता। आप उसकी महिमा करने के लिए ही बुलाए गए हैं, उसकी महिमा के लिए जीना है, ये नहीं कि कुछ प्राप्त करने के लिए। कभी भी ये लफ्ज ना कहना, इसको कभी भी जोड़ना मत आत्मिक जगत में। मैं तो सेवा कर रहा हूं, मेरी लाइफ में ये क्यों नहीं हो रहा है, मैंने तो इतनी सेवा की, मुझे क्यों नहीं मिला, मैंने तो इतनी रोजे रख के प्रार्थना की, फिर भी मेरा वीजा क्यों नहीं लगा, फिर भी मेरी पीआर क्यों नहीं, फिर भी मेरे ये काम क्यों नहीं हुआ, फिर भी प्रभु ने मुझे चंगा क्यों नहीं किया। कभी ना कहना ऐसा जिंदगी में। इजरायली यही गलतियां करते थे। जब जो चमत्कार होता था, बल्ले बल्ले प्रभु, बल्ले महान है, महान है, महान है। जब कुछ नहीं होता दिखता था, तभी वो कुड़कुड़ाने लग जाते थे, और इस कारण प्रभु उनको बार बार परखता था कि सुधरे, अभी सुधरे, अभी सुधरे, और वो बार बार फेल निकलते थे इस बार, और वो उनका सफर लंबा होता गया। दिनों का सफर सालों में बदल गया, लंबा हो गया सफर। हालेलुया। इसी तरह मसीह लोग अपनी लाइफ में सफर करते हैं, संघर्ष करते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वार्थी हो चुके हैं, वो परमेश्वर के साथ
निस्वार्थ नहीं चलना चाहते। याद रखो, जिस दिन कुछ ना होने के बाद भी तुम प्रार्थना कर रहे हो, इसका मतलब कुछ बड़ा हो रहा है। समझ पा रहे हैं? हो रहा है, साथ साथ मिलता जा रहा है, मतलब साथ साथ में कुछ मिलता जा रहा है। आज प्रार्थना की, अकाउंट मान लो 1000 वाली आशीष आ गई, 500 वाला आ गया। ये प्रार्थना की, मान लो आत्मिक अकाउंट में 500 आ गया, 1000 आ गया। नहीं आ रहा है, इसका मतलब बैंक में जमा हो रहा है, वो लाखों में करोड़ों में जमा हो रहा है। हालेलुया। ये याद रखना इन बातों को। नहीं उत्तर आ रहा है तो मतलब कुछ बेस्ट हो रहा है। 5 साल मेरी लाइफ में ज्यादा उत्तर नहीं आए, बस मैं बढ़ रहा था प्रभु में, सताव में था, कुछ नहीं, लाइफ कोई स्टैंड नहीं थी, बस सुन रहा था लोगों की। हालेलुया। अब लोग मेरी सुन रहे हैं। हालेलुया। वो रिश्तेदार मेरी सुन रहे हैं, वो दोस्त मेरी सुन रहे हैं। हालेलुया। तो उस समय बस मैं सुन रहा था। समझ पाए, ये टाइम होता है आपकी लाइफ का। आत्मिक जगत में बुरे काम की सजा भी फुर्ती से नहीं मिलती। आज आप पाप कर रहे हो, कल सजा नहीं मिलेगी। हो सकता है कल गुड न्यूज मिले, शैतान भरमाए, क्योंकि उसके साथ उसका असर नहीं है कि आपने पाप किया, ओके प्रभु कल आपकी आशीष को रोक दे। नो, वो होएगी, वो पहले से तय है, वो होना था, वो हुआ। आत्मिक जगत को आत्मा में ही होके तुम समझ सकते हो। तो इसीलिए फुर्ती से सजा नहीं आती, पर उसका रिजल्ट आता है फिर जब आप लाइव में देखते हैं। आप कहते हैं ये क्यों हो गया, मैं तो 1 महीना में आत्मा में आ गई थी। अरे जो 2 साल रहते हुए किया वो क्या था? फिर तूने कुछ, उसका रिजल्ट तुम इफेक्ट असर होता है तुम्हारी लाइफ में, उससे तुम खोते हो। खुदा ने ज्यादा क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुम थोड़ा ही वफादार रहे हो। हालेलुया। इसलिए कई बार तुम उस 1 महीने वाली आत्मिक प्रेयर के द्वारा कहते हो, क्यों नहीं प्रभु, वो जो 2 साल तूने शरीर में गुजारे हैं वो क्या? हाँ तूने पश्चाताप कर लिया, पर आशीष तुझे नाप नाप के, तोल तोल के ही मिलती है। तुम कितना चले हो उसके साथ। हालेलुया। इसलिए प्रभु आपको बहुत ब्लेस करना चाहता है। इसलिए बस ये वचन को फॉलो करना, बाकी काम खुदा पर छोड़ देना। एक बार अपनी आंखों को बंद करें, बोले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए धन्यवाद। मुझे आशीष दें, मुझे ब्लेस करें। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं सब जन। लिब्रो थो नामांदाना नामासिक, बोले मैं से करने का फैसला करता हूं।